हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 4 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए जांच पत्र 3 को हल किया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जांच पत्र 3 आप बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए आज हम प्रश्नमाला 4 का सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया पहले में कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की विपरीत क्रियाओं को भरिए, यानी कि हमें जो यहाँ पर सीधा लिखा गया आपको उसका उल्टा लिखना है। तो देखिए पहले में बोला गया है कि जनसंख्या में ह्रास की वृद्धि क्रिया। जनसंख्या में ह्रास कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स कि जनसंख्या में कमी आई है, तो हमें यहाँ पर जनसंख्या को बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है उल्टा लिखना है। तो अगर जनसंख्या में कमी आया तब जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा वृद्धि। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला नंबर हमारा हल हो गया है। दूसरा में देखिए बोला गया है कि देश में शांति की विपरीत क्रिया। तो देश में देखिए यहाँ पर देश में पहले शांति है, तब हमारा इसका जब विपरीत लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, शांति का उल्टा अशांति हो जाएगा। अगला देखिए बोला गया पश्चिम की ओर यात्रा करने वाला विपरीत क्रिया, यानी पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, पूरब, क्योंकि पूरब का पश्चिम, उत्तर रहता तो लिखते दक्षिण, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथे में देखिए आपने बैंक के पासबुक में रुपया निकालना है। तो देखिए बैंक से यहाँ पर रुपया निकाले हैं, तब हम उसका उल्टा क्या लिखेंगे कि बैंक में पैसा यहाँ पर जमा करेंगे। तो लिख दीजिए जमा। तो इस प्रकार से चौथे नंबर भी हल हो गया। पांचवा में देखिए किसी बहुमंजिले भवन में लगे लिफ्ट से ऊपर जाना है, तब हम इसका उल्टा काम करेंगे। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर है, अब यहाँ पर लिख देंगे उतरना, या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार ऊपर जा रहे हैं तब हम नीचे ही आएंगे। तो इस प्रकार से हम नीचे उतरेंगे। पांचवा हल हो गया। छठा में देखिए क्या रहा है, किसी व्यापार में हानि के विपरीत क्रिया क्या होगा, व्यापार में हानि हुआ है तब हमारा लाभ होगा। अब देखिए अगला सातवां नंबर में बोला गया कि -50 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है, तो इसका उल्टा +50 डिग्री है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7वें नंबर में कहा गया कि 100 रुपया के विपरीत, यानी प्लस में 100 रुपया है, यहाँ पास आपके पास 100 रुपया है, तब यहाँ पर भूला जाएगा 100 रुपया, तो माइनस में हो जाएगा 100 रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी प्रश्न को भर चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर या तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो प्रश्न यहाँ पर जो बड़ा होगा, जो कि कॉपी में लिखने लायक होगा, वो हम खुद ही कॉपी में लिख कर बताएंगे। लेकिन जो यहाँ पर 2 मिनट का है उसमें क्यों हम यहाँ पर 20 मिनट खर्च करें। तो चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा में बोला गया कि 3 में क्या जोड़ें कि यहाँ पर योगफल 0 हो जाए। तो आपके पास यहाँ पर प्लस में है 3 रुपया, आपके पास अब 1 भी रुपया नहीं बचना चाहिए, तो इसके लिए आपको 3 रुपया किसी को दे देना होगा, खर्च कर देना होगा, तभी तो 1 भी रुपया नहीं बचेगा। तो प्लस में यहाँ पर 3 रुपया है, यहाँ पर माइनस में 3 रुपया है, तो प्लस माइनस जोड़िएगा तो यहाँ पर माइनस ही होगा, तो हमारा 0 हो जाएगा। अगर 3 में 0 जोड़िएगा तब भी आपके पास 3 रहेगा, 3 में 3 जोड़िएगा तब पैसा और बढ़ के 6 रुपया हो जाएगा, या 3 में 1 जोड़िएगा तब पैसा 4 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए कितना, 0 रुपया। तो 3 रुपया भी आपके पास प्लस में है, किसी को 3 रुपया दे दिए तो माइनस में हो गया। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा भी हल हो चुका है। अब तीसरे को देखिए, इसमें बोला गया है कि -2 में निम्नांकित में से किसे जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर +3 था तो -3, यहाँ पर -2 था तो +2 देख लीजिए, यहाँ पर है +2। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर हल हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट ही बनने वाला था, क्योंकि -2 में 0 जोड़िएगा तो -2 ही रहेगा, -2 में -2 जोड़िएगा तो और हमारा माइनस में 4 चला जाएगा, यहाँ पर -2 और +2 जोड़िएगा तभी तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से 3 नंबर भी हल हो चुका है। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए चौथे नंबर आपके सामने है प्रश्न। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नांकित को पूर्णांकों में व्यक्त करना है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 7 डिग्री 0 से अधिक है कि नहीं। तो देखिए अधिक है तो हमारा ये प्लस में होगा, अगर यहाँ पर बोलता कम है तो माइनस में होता। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अधिक अगर बात किया गया तभी हम प्लस में लिखेंगे, +7, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री है तो आप डिग्री लगा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दूसरा में 11 डिग्री 0 से कम है, तो फ्रेंड्स जब भी 0 से कम आएगा तो यह हमारा माइनस में हो जाएगा 11 डिग्री। अब आगे देखिए तीसरा में बोला गया है कि 100 रुपये की राशि बैंक से निकालेंगे, तो जब बैंक से निकालेंगे पैसा तब बैंक यहाँ पर देखिए माइनस में हो जाएगा, और जब जमा करते हैं तब प्लस में 100 हो जाता। चौथे नंबर में देखिए अपने खाते में 1000 रुपया देखिए इसमें जमा करना है, तो जब जमा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा 1000 रुपया वहाँ पर ऐड हो चुका है। अब उसी प्रकार से 5वां नंबर देखिए बोला गया है कि क्या 0 एक धनात्मक संख्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 0 हमारा न तो धनात्मक संख्या है न तो ऋणात्मक संख्या है, 0 हमारा एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर बोला गया क्या 0 एक धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पर लिखिएगा नहीं। यहाँ पर देखिए छठा में बोला गया है कि क्या 0 एक ऋणात्मक संख्या है, तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि हम जस्ट आपको बताएं कि 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, 0 पूर्णांक है। तो देखिए 7वां में बोला गया है कि क्या 0 एक पूर्णांक है, तो हाँ 0 एक पूर्णांक है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 1 से लेकर 7 तक के सभी प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब देखिए 8वें नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसमें धनात्मक कौन है और ऋणात्मक कौन है आपको लिखना है। तो चलिए 8वें नंबर के अब क्या करते हैं, सभी प्रश्न को कॉपी पर लिख लेते हैं, इसके बाद अब हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नमाला 4 के का 8वें नंबर से सभी प्रश्न को लिख लिया है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक चुनना था, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिए धनात्मक और नीचे लिख लेते हैं ऋणात्मक, और यहाँ पर जो धनात्मक होगा उसके सामने लिखेंगे और जो ऋणात्मक होगा वो हम इसके सामने लिख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्लस में कौन है हमारा, ये 5 है, यहाँ से ये प्लस में 3 है और ये हमारा 1 है, तो यहाँ पर इसको निकाल दीजिए बाहर, 5 + 3 और यहाँ से 1। आप इस प्रकार से यहाँ पर धनात्मक संख्या को दर्शा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऋणात्मक है जिसके आगे माइनस लगा होगा, तो देखिए माइनस में सिर्फ 6 है, तो यहाँ पर -6 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स धनात्मक और ऋणात्मक हम निकाल चुके हैं। तो आप सोचे होंगे कि यहाँ पर 2/3 ये भी तो धनात्मक है, इसको क्यों नहीं लिखे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक लिखना था, लेकिन 2/3 ये हमारा पूर्णांक नहीं है, ये हमारा भिन्न में है, इसलिए हम 2/3 और 7/2 को यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक और यहाँ से ऋणात्मक पूर्णांक को लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर दूसरे नंबर में सबसे पहले इसी तरीके से धनात्मक और ऋणात्मक लिख लेते हैं। यहाँ से धनात्मक पूर्णांक, यहाँ से ऋणात्मक पूर्णांक को चुन देंगे, लिख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम दूसरे नंबर को हल करेंगे, फिर तीसरे में आएंगे। यहाँ पर क्या है 62 है हमारा धनात्मक। आप ये नहीं सोचिएगा कि इसमें तो प्लस लगा ही नहीं है, जिसमें प्लस अगर नहीं लगा रहता है वो भी हमारा धनात्मक ही होता है। तो देखिए ये हमारा 62 हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये अगर दशमलव हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 10, तो ये हमारा तो अभी भिन्न है, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही हमारा यहाँ पर है धनात्मक में 62, तो लिख दिए। अब ऋणात्मक देखिए -17, -10 और -4, तो लिख दीजिए यहाँ से -17, -10, -4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। अब चलिए आते हैं तीसरे में। तो यहाँ भी आप सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर धनात्मक संख्या में क्या आ जाएगी, एक तो 11 है यहाँ पर, और उसके बाद में देख लीजिए ये प्लस में हमारा 6 है, अब कोई भी संख्या नहीं है, तो 11 यहाँ से +6 लिख दीजिए। यहाँ से ऋणात्मक में देखिए माइनस में 22 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर माइनस में 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम -22 और यहाँ से -15 लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब 8वें के बाद आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8 नंबर प्रश्न अभी हमने जस्ट हल किया है। अब देखिए यहाँ से 9वें नंबर प्रश्न है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित का जोड़ का प्रतीप यहाँ पर अव्यय को लिखना है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर +10 है, तो यहाँ पर 0 कैसे आ जाएगा, तो +10 में अगर -10 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर दिया गया उसका विपरीत उल्टा लिखना है आपको। तो यहाँ पर +10 है तो आप लिख दीजिएगा -10। यहाँ पर क्या है -2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा +2। यहाँ पर है +9, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा -9। तो चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से सभी को यहाँ पर हल करेंगे। -2 को +2 लिख दीजिए, +9 को -9 लिख दीजिए, -7 को +7 लिख दीजिए। और देखिए आप सोचेगा कि यहाँ पर 0 को क्या लिखना, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, 0 को 0 रहने दीजिए। 6 को -6, -8 को +8। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्लस में 3 है तो -3, प्लस में 10 है तो -10। यहाँ पर फ्रेंड्स -3 लिखे, यहाँ पर -10 लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न पूरा का पूरा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 10वां नंबर आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से सही एवं गलत कथनों को चिन्हित करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए, बोला गया कि -11 का यहाँ पर जो जोड़ है उसका प्रतीप अवयव 0 है। तो फ्रेंड्स बताइए -11 में 0 कब आएगा, +11 जोड़ेंगे, यानी कि इसका उल्टा भी करेंगे तो -11 में +11 आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 0, ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप गलत लिख लीजिए, नहीं तो गलत का यहाँ पर चिन्ह लगा दीजिए। दूसरा में देखिए -18 का जोड़ का प्रतीप अवयव 18 है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स -18 है तो इधर +18 ये हमारा सही है। और तीसरे में देखिए -3, यहाँ पर प्लस है, अंदर भी यहाँ पर प्लस में 3 लिखा गया, बराबर 0 होगा कि नहीं। तो देखिए प्लस में प्लस जोड़िएगा तो प्लस,
-3 अब +3, अब प्लस और माइनस तो माइनस होता है, तो 3 में से 3 आपको घटाना है, तो 3 में से 3 घटाएगा तो 0 आएगा। ये हमारा सत्य है। अब आते हैं चौथे नंबर में। यहाँ पर बोला गया कि 0 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो फ्रेंड्स बताइए, क्या ऐसा प्रश्न आपको हम कराए थे कि नहीं? तो बिल्कुल कराए थे। तो आपको हम क्या बताए थे कि 0 एक हमारा पूर्णांक है, क्योंकि यह हमारा न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, 8वें नंबर प्रश्न, क्या 0 एक पूर्णांक है? तो हाँ। 0 एक धनात्मक है? तो नहीं, क्योंकि 0 हमारा न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, 0 एक पूर्णांक है। लेकिन वही यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया था कि 0 हमारा एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। तो फ्रेंड्स बताइए, यहाँ पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 0 हमारा एक पूर्णांक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आधा बात तो सच ही लिखा गया है कि यह न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। लेकिन यहाँ पर यह भी लिख दिया गया कि 0 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 हमारा एक पूर्णांक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर चौथा नंबर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चले 5वें नंबर को देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि शून्य के जोड़ का प्रतीप शून्य होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, क्या हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये भी हमारा यहाँ पर सत्य दिया गया है। देखिए, यानी कि पहला नंबर और फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर, ये दोनों हमारे यहाँ पर गलत है, और दूसरा, तीसरा, यहाँ पर 5वां हमारा सही है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम 1 से लेकर के 10 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, टोटल 13 ही प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम यहाँ पर 10 ही प्रश्न तक के रहने देते हैं। कल फ्रेंड्स यहाँ पर 11 से लेकर के 13 नंबर तक के सभी प्रश्नों को हल करा देंगे। कल फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बोला गया कि संख्या रेखा पर 3 7 0 को अंकित करना है, यानी कि आपका इंच के भी काम होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा इन तीनों प्रश्नों को। अगर बन जाएगा तो बढ़िया है, और नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो जब हम कल वीडियो डालेंगे तो आप उसमें से मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।